दोस्तों हमने साइंस फिक्शन मूवीज़ तो बहुत देख रखी है जिनमें फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड, एडवांस टेक्नोलॉजी और अदर प्लैनेट वगैरह देखने को मिलता है, जहां हमारे हीरोज़ दूसरे प्लैनेट पर जाते हैं, वहां एक्सप्लोर करते हैं और अनजान खतरों का सामना करते हैं। ये सब दिखाया जाता है जो कि हमें देखना बहुत पसंद आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम 10 साइंस फिक्शन हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करेंगे जिनमें आपको साइंस फिक्शन के साथ हॉरर भी देखने को मिलता है। ये भूतों वाला हॉरर नहीं होगा, ये कुछ अलग तरह का हॉरर होगा जो मूवीज के कुछ सीन्स में आपको थ्रिल करेगा और आपको डरा के रख देगा, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको ऐसी मूवीज देखना पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और ऐसी मूवीज के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पर आती है नो वन विल सेव यू। फिल्म की कहानी में ब्राइन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेली रहती है। एक रात उसके घर में कोई घुस गया होता है। वो घर में हर जगह देखती है तो उसको किसी के वहां होने का एहसास होता है। उसे अजीब तरीके की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। फिर बाद में उसे पता चलता है कि कुछ एलियंस उसके घर में घुस गए होते हैं और वे उसे अपने साथ में ले जाने आए होते हैं। तो आखिर में वे एलियंस उसे क्या चाहते हैं और ब्राइन उनसे खुद को कैसे बचाती है, वो जानने के लिए आप इस फिल्म को देखें। नंबर 9 पर आती है इवेंट होराइजन। फिल्म की कहानी फ्यूचर में दिखाई जाती है, जहां सन 2047 में दिखाया जाता है कि 7 साल पहले मिशन पर गया हुआ एक स्पेसशिप इवेंट होराइजन वापस लौट आया होता है। फिर उस स्पेसशिप के लोगों के बारे में जानने के लिए दूसरे स्पेसशिप के लोग उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आने के कारण उस स्पेसशिप में मौजूद लोगों का क्या हुआ ये जानने के लिए वे उस स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। लेकिन उनके वहां जाने के बाद से ही उनके साथ कुछ न कुछ अजीबोगरीब होने लगता है। वहां किसी को मरे हुए लोग दिखाई देते हैं तो कोई अपने कंट्रोल में नहीं होता है और खुद को मारने की कोशिश करता है। तो आखिर उन सब के साथ ऐसा क्यों हो रहा होता है, वो जानने के लिए आपको देखनी होगी इवेंट होराइजन। नंबर 8 पर आती है कलर आउट ऑफ स्पेस। फिल्म की कहानी में नेथन को दिखाया जाता है जो अपने शहर वाले घर को छोड़ के अपनी फैमिली के साथ अपने फादर के घर पे रहने आया होता है। इनके पास एक फार्म भी होता है जहाँ एक रात स्पेस से एक मीटियोर आके गिरता है, जिसके बाद से इस फैमिली के मेंबर्स और घर के आसपास की चीजों में कुछ न कुछ चेंज आने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई इन्हें अपने कंट्रोल में कर रहा होता है। तो आखिर वो क्या होता है और आगे इन सब के साथ क्या कुछ होता है, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी कलर आउट ऑफ स्पेस। नंबर 7 पर आती है क्लोवरफील्ड। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि एक जाइंट मॉन्स्टर ने न्यूयॉर्क सिटी पर हमला कर दिया होता है, जिस वजह से वहाँ सारी बिल्डिंगें गिर रही होती है, जिसमें कई लोग मरे होते हैं तो कई लोग अपनी जान बचाने में लगे होते हैं। तो इसी बीच फिल्म में हमें 4 दोस्तों की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें रॉब, हुड, लिली और मार्लिना होते हैं। वे लोग अपनी एक दोस्त बेथ को बचाने की कोशिश करते हैं जो अपने अपार्टमेंट में फंस गई होती है, पर इनके रास्ते में मॉन्स्टर रुकावट बनता है। तो वे लोग इन सब के चलते अपनी दोस्त को कैसे बचाते हैं, वही जानने के लिए आपको देखनी होगी क्लोवरफील्ड। नंबर 6 पर आती है नोप। फिल्म की कहानी में ओजे और उसकी सिस्टर एम को दिखाया जाता है, जिनके फादर की अचानक डेथ होने के कारण उनका सारा बिजनेस अब ये दोनों हैंडल कर रहे होते हैं। इनके पास एक हॉर्स फार्म होता है जहाँ वे घोड़ों को फिल्मों की शूटिंग के लिए ट्रेन करते हैं। वहाँ एक थीम पार्क भी होता है। एक दिन इन दोनों को अचानक वहाँ आसमान में कोई यूएफओ जैसी चीज के बारे में पता चलता है, जिसके चलते वहाँ से कुछ घोड़े और इंसान गायब होने लगते हैं और वहाँ थीम पार्क का ओनर उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तो आखिर इन सब के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी है और आगे वे लोग क्या करते हैं, ये जानने के लिए आप देखें नोप। नंबर 5 पर आती है लाइफ। फिल्म की कहानी में कुछ एस्ट्रोनॉट्स को दिखाया जाता है जो मार्स पर लाइफ की खोज में एक मिशन पर होते हैं, जिसमें उन्हें मार्स की मिट्टी के सैंपल लेने होते हैं ताकि उनसे वे ये पता कर सके कि मार्स पर कोई लाइफ है या नहीं। फिर बाद में उन एस्ट्रोनॉट्स को उन सैंपल्स में से एक डेड सेल मिलता है, पर वे एस्ट्रोनॉट्स उस डेड सेल को जिंदा कर देते हैं और बाद में वो सेल जब बड़ा हो जाता है तब वो एक क्रीचर की तरह शेप ले लेता है जो अब उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए खतरा बन जाता है। तो ऐसे में वे एस्ट्रोनॉट्स उस क्रीचर से खुद को कैसे बचाते हैं और आखिर तक सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखनी होगी लाइफ। नंबर 4 पर आती है होलो मैन। फिल्म की कहानी में सेबेस्टियन कैन को दिखाया जाता है जो एक साइंटिस्ट होता है। वो एक सीरम बनाता है जो इंसान को गायब कर सकता है। पहले तो वो इस सीरम का एक्सपेरिमेंट एक एनिमल पर करता है तो वो सक्सेस हो जाता है और बाद में उसे गायब से उसके असली रूप में वापस भी ले आता है। और फिर बाद में सेबेस्टियन इस सीरम का एक्सपेरिमेंट खुद पर करता है, जिसमें वो गायब तो हो जाता है लेकिन वो वापस अपने असली रूप में नहीं लौट पाता है, जिसके बाद में वो मेंटली परेशान हो जाता है और वो अपनी टीम के लोगों के पीछे पड़ जाता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है। तो आगे क्या कुछ होता है फिल्म में, वो सब जानने के लिए आपको देखनी होगी होलो मैन। नंबर 3 पर आती है द इनविजिबल मैन। फिल्म में सिसिलिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है
जिसका बॉयफ्रेंड एड्रियन उसे अपने कंट्रोल में रखता है, उसे घर में कैद करके रखता है और ये सब सिसिलिया को अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए वो घर से भाग जाती है और अपने एक फ्रेंड के घर चली जाती है। फिर वहाँ उसे पता चलता है कि एड्रियन ने सुसाइड कर लिया होता है, जिसके बाद से सिसिलिया के साथ कुछ ना कुछ अजीब हो रहा होता है। उसे लगता है कि उसके आसपास कोई है और वो हर पल उसका पीछा करता है, उस पर अपनी नज़र बनाए रखता है। तो आखिर ये सब सिसिलिया के साथ क्यों हो रहा होता है और इसके पीछे क्या मिस्ट्री छुपी है, वो सब जानने के लिए आपको देखनी होगी द इनविजिबल मैन। नंबर 2 पर आती है एलियन कवेनेंट। फिल्म की कहानी में दिखाया जाता है कि सन 2104 में कवेनेंट नाम का एक स्पेसशिप ओरेगाई 6 नाम के एक ग्रह की ओर निकला होता है और उस स्पेसशिप के लोगों को उस ग्रह पर इंसानों की कॉलोनी को बसाना होता है। लेकिन इसी मिशन के चलते उन्हें एक अनजान ग्रह से कुछ सिग्नल आ रहे होते हैं, जिस वजह से वे लोग उस ग्रह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं होता है कि उस अनजान ग्रह पर कोई है जो अब उन्हें अपना शिकार बनाने वाला होता है। तो आखिर वो कौन होता है, ये जानने के लिए आप देखें एलियन कवेनेंट। नंबर 1 पर आती है क्वाइट प्लेस। फिल्म की कहानी में एक फैमिली को दिखाया जाता है जो एक ऐसी दुनिया में रह रही होती है जहां अर्थ पर कम ही लोग बचे हुए हैं, क्योंकि अर्थ पर एक मिस्टीरियस क्रिएचर ने अटैक कर दिया होता है। वो क्रिएचर किसी को देख नहीं सकता है, पर उसे अगर कोई हल्की सी आवाज़ भी सेंस हो जाए या सुनाई दे जाए तो वो क्रिएचर उस जगह पर अटैक कर देता है या फिर वहाँ जो कोई भी खड़ा है उसे खत्म कर देता है। तो ऐसे में ये फैमिली उस क्रिएचर से बचने के लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ करती है। वे लोग आपस में एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। तो आखिर में ये फैमिली उस क्रिएचर से बच पाती है कि नहीं, वही जानने के लिए आप देखें ए क्वाइट प्लेस।